क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 43 क्या दिया, मिस्टर स्वराज कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस 1,10,000, यानी मिस्टर स्वराज ने बिजनेस में बैंक बैलेंस से स्टार्ट किया। तो सबसे पहली चीज उसने बिजनेस में क्या लाया, पैसा लाया, मतलब बैंक बैलेंस, और दूसरा उसके लिए हो जाएगा कैपिटल। पहला चीज तो क्लियर हो गया। बैंक हमारे लिए क्या होता है, एसेट, क्योंकि बैंक बैलेंस कैश बैलेंस हमारे लिए एसेट ही है। और कैपिटल तो डायरेक्टली कैपिटल में प्लस करो और एसेट में प्लस। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश लाया तो भी एसेट बढ़ेगा, बिजनेस में कैपिटल बैंक बैलेंस लाया तो भी पैसा बढ़ेगा, बिजनेस में कोई भी एसेट लेकर आएगा तो भी एसेट बढ़ने वाला है। यानी आपका जो 1,10,000 है वो एसेट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और उसके अलावा कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, 1,10,000 बढ़ जाएगा। अरे कोई तकलीफ, वापस बोल रहा हूँ, बिजनेस उसने स्टार्ट किससे किया, बैंक से चालू किया, बैंक बैलेंस, यानी उसने जितना भी पैसा था सीधा किधर डाल दिया, बैंक में डाला। तो बैंक में पैसा आया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया मतलब मेरा एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो एसेट में प्लस करो, और क्या बिजनेस में डाले गए पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल, और कैपिटल बढ़ गया तो कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऐड करके वही आएगा आंसर 1,10,000 इज इक्वल टू नील प्लस 1,10,000। यह इक्वेशन अपने को हर जगह पर मेंटेन करना है। सेकेंड, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट, मतलब मैंने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। मैंने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर मेरे लिए कौन सा है, क्या है, मेरे लिए एसेट। फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट। मैंने फर्नीचर खरीदा, मेरे लिए वो हो जाएगा एसेट। मैंने खरीदा तो फर्नीचर आएगा, आएगा मतलब एसेट प्लस, एसेट बढ़ गया। दूसरा, क्या मैंने इसके लिए पैसा दिया, नहीं, मैंने ऑन क्रेडिट खरीदा, यानी SM फर्नीचर मार्ट मेरे लिए क्या हो गया, SM फर्नीचर मार्ट मेरे लिए क्या हो गया, सप्लायर। सप्लायर को हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, प्लस। वापस बोल रहा हूं, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने क्या खरीदा, फर्नीचर, तो फर्नीचर आएगा, फर्नीचर आएगा मतलब एसेट आया, एसेट आया मतलब एसेट प्लस। अब ये फर्नीचर दे कौन रहा है, SM, है ना। SM सप्लायर है मेरा, फर्नीचर का सप्लायर कौन है, SM। सप्लायर को मुझे पैसा देना है या पैसा लेना है, देना है। देना है मतलब वो कर्जा है, कर्जा मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। वो रीजन में यहाँ पर साइड बाय साइड लिख रहा हूं, तो यहाँ पर 25,000 आप असेट में क्या करोगे, प्लस, और सेकंड 25,000 आप लायबिलिटी में भी क्या करोगे, प्लस। कोई तकलीफ। तो 1,10,000 प्लस 25 1,35,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 25,000 प्लस 1,10,000। कोई तकलीफ। नेक्स्ट, बॉट गुड्स। बॉट गुड्स मतलब मैंने गुड्स खरीदा, मैंने गुड्स खरीदा मतलब मेरे लिए गुड्स अकाउंट हो गया एक। गुड्स मतलब मेरे लिए एसेट आया, गुड्स आया मतलब एसेट आया, तो एसेट में क्या आएगा, प्लस, पहला चीज। अब कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिट। मैंने गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदा तो इसका मतलब मेरे लिए वो क्या है, सप्लायर। युवराज मेरे लिए कौन है, सप्लायर। जैसा मैंने फर्नीचर के साथ किया था वैसे ये भी करूंगा, सप्लायर। सप्लायर मेरे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में क्या करेंगे, प्लस। लायबिलिटी में क्या करेंगे, प्लस। अरे मेरे पास क्या आएगा, गुड्स आएगा। मेरे पास पैसा जा रहा है क्या, मेरे पास से पैसा जा रहा है क्या, नहीं, मतलब वो पैसा मुझे फ्यूचर में किसको देना है, युवराज। तो युवराज से मैंने उधारी लिया, युवराज से उधारी लिया तो युवराज को फ्यूचर में पैसा पे करना है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। क्या हो जाएगा मेरे लिए, लायबिलिटी। सिंपल। तो यानी मुझे क्या करना है, असेट में भी 15,000 प्लस करना है और लायबिलिटी में भी 15,000 क्या करना है, प्लस करना है। अरे का तकलीफ समझा कैसे किया मैंने, यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया, गुड्स मतलब एसेट, एसेट मतलब प्लस, गुड्स खरीदा। और दूसरा चीज सप्लायर, सप्लायर मतलब लायबिलिटी, सप्लायर मतलब लायबिलिटी। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो आपको मैं सर्विस दे, तो आप मेरे लिए क्या हो गया, डेटर। मैं आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कर्जा। पैसा दे दिया तो टेंशन है, पैसा नहीं दिया तो फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वो क्या हो जाता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कर्जा। 135 प्लस 15 कितना हो गया, 1,50,000 इज इक्वल टू 25 प्लस ये 40,000 प्लस 1,10,000। कोई तकलीफ इक्वेशन में। परचेस मशीनरी, अभी मैंने क्या खरीदा बेटा, मशीनरी खरीदा, तो पहली चीज मशीनरी आएगा या जाएगा, आएगा, तो मशीनरी मेरे लिए क्या हो गया, एसेट। मशीनरी आया मतलब एसेट आया, पहला चीज क्लियर। अब यहाँ पे ऑन कैश ऑन क्रेडिट बोला है क्या, नहीं, तो हम क्या समझेंगे, हमने क्या दिया उसको, कैश दिया।
अच्छा मैंने कैश दिया, क्या दिया, कैश, कैश दिया तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा, जाएगा तो क्या करेगा, माइनस, सिंपल। यानी असेट में प्लस भी होगा और असेट में माइनस भी होगा। इसका मतलब बाकी के ट्रांजैक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1,50,000 एज इट इज आ जाएगा, ये भी 40,000 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1,10,000 एज इट इज। ठीक है, 1,50,000 1,60,000 हो गया, माइनस लेंगे तो 1,50,000 वापस आ गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। और जैसा कि मैंने बताया था कैपिटल से आपको क्या करना है, माइनस, कैपिटल से क्या करना है, माइनस। दूसरा, बिल के लिए आप क्या पे करते हो, कैश, बिल के लिए आप क्या पे करते हो, कैश, कैश आपके लिए क्या होता है, एसेट। अगर मैं बिल भरूंगा तो कैश आएगा या जाएगा, जाएगा, तो एसेट में क्या करेंगे बेटा, माइनस। अब एसेट में से 3,500 रुपया माइनस करेंगे और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैपिटल में से माइनस करेंगे 3,500 रुपया। कोई तकलीफ, इसका मतलब बीच में क्या आएगा, नील। अब 1,50,000 में से 3.5 गया तो 1,46,500, हाँ है ना, 40,000 एज इट इज प्लस 1,10,000 में से 3.5 गया तो 1,04,000 नहीं सॉरी 6,500। 1,10,000 में से 3.5 गया तो कितना आएगा, 1,06,500, 1,06,500। कोई तकलीफ, हाँ है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मेरा माल जल के क्या हो गया, खाक हो गया। पहला चीज, मेरा जो गुड्स है वो जल गया, तो वो गुड्स को मैं अपने पास रखूंगा कि बाहर फेंक दूंगा, ऑब्वियसली बाहर फेंकूंगा। तो गुड्स मेरे लिए सेट है और गुड्स जल गया तो मेरे लिए कुछ मतलब नहीं है, फेंकना ही पड़ेगा, तो गुड्स मेरे लिए गया, पहला। दूसरा, ये गुड्स जलने के बाद मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस। प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस, सबका सब आप कैपिटल से क्या करोगे, माइनस, क्या करोगे, माइनस। यानी जैसे हम लोगों ने ड्राइंग एक्सपेंस और इनकम लिखा ना, वैसे हम प्रॉफिट और लॉस को भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट हुआ तो भी कैपिटल का फायदा और अगर लॉस हुआ तो भी कैपिटल का लॉस। ठीक है, तो क्या करना है, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस करना, लॉस हुआ तो कैपिटल में माइनस करेंगे, सिंपल। अब देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1,500 बोला है, तो 1,500 क्या होगा, गुड्स, गुड्स मतलब असेट, असेट में क्या करना है, माइनस, क्योंकि जल के वो खाक हो चुका है। कोई तकलीफ। लॉस हुआ, लॉस कहा जाएगा, 1,500 हम लोग कैपिटल से क्या करेंगे, लेस। अब देखो 1,46,000 में से 1.5 गया तो 1,45,000 बचा, इज इक्वल टू ये बचा 40,000 प्लस इसमें से ये गया तो 1,05,000 बचेगा। जस्ट चेक करो, 145 अलग हो गया, 40,000 और 1,05,000 जोड़ने पर 145 होता है, हाँ 145 होता है। तो इतना इक्वेशन अपना क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, सिंपल। Q प्लस क्या, Q माइनस क्या, उसका रीजन मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। ट्रांजैक्शन जैसे हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। क्लियर, डिफिकल्टी